भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लेना, फिर यहाँ से पार्ट 3 करना। तो हम लोग जो पिछला दिन क्वेश्चन बनाए हैं वो हम लोग का क्वेश्चन बनाए, थेल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं। बट हम लोग सीखने के लिए तो अपना बुक का यूज किए, सम्स हम लोग कहीं और से बना रहे थे। अब हम लोग थेल्स थ्योरम का ही क्वेश्चन अपना बुक से बना रहे खोज खोज के। बोलो बात समझ में आया? तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता था? किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो जो पैरेलल लाइन आप बनाए हो ये पैरेलल लाइन PQ और PR जो दोनों बचा हुआ साइड है उसको इक्वल रेशियो में, प्रपोर्शनली इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब PD जो होगा वो DQ के साथ, PE जो होगा वो RE के साथ आपस में क्या होगा? प्रपोर्शनल। या फिर DQ जो होगा वो PD के साथ, तो RE जो होगा PE के साथ प्रपोर्शनल होगा। टुकड़ा बाई टुकड़ा, टुकड़ा बाई टुकड़ा, टुकड़ा बाई टुकड़ा, टुकड़ा बाई टुकड़ा। या फिर PD जो होगा वो पूरा PQ के साथ, PE जो होगा वो पूरा PR के साथ, टुकड़ा बाई पूरा, टुकड़ा बाई पूरा। या फिर DQ जो होगा वो PQ के साथ, RE जो होगा PR के साथ। आ गया? यही चार बात पे 18.2 पूरा खत्म हो जाएगा। 18.2 में यही चार बात है। बोलो बात समझ में आया क्या? टुकड़ा बाई टुकड़ा, टुकड़ा बाई टुकड़ा। बस क्वेश्चन में समझ समझ के इन चारों में से कौन सा यूज होगा ये तुमको क्वेश्चन में खुद से समझना पड़ेगा कि यूज होगा तो कौन सा यूज होगा। बोलो पूरा बात समझ में आ गया? 18.3 पढ़ेंगे जब नेक्स्ट डे तो बताएंगे 18.3 में कुछ है ही नहीं। मतलब अब जो भी काम मिलेगा वो सीधा जाके 18.4 में, 18.3 में 10 मिनट का काम है। तो हम लोग का जो पढ़ाई है वो 18.2 और 4 ही है। 18.1 में कुछ नहीं है, 5 MCQ 5 ट्रू फॉल्स। 18.2 में पढ़ाई है थेल्स थ्योरम का। 18.3 भी एकदम ऑब्जेक्टिव है, दो क्वेश्चन है उसमें। फिर 18.4 चलो सम्स बनाना चालू करें। ले भाई क्या बोला है पढ़ के देखो, क्या बोला है पढ़ के देखो। अलाइन पैरेलल टू, अलाइन पैरेलल टू, अलाइन पैरेलल टू BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक तो ट्राइंगल ABC है, बहुत बढ़िया। उसका BC का पैरेलल, BC का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं, BC का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना। किसको काट रहा है? AB को काट रहा है और AC को काट रहा है। AB को जो काट रहा है ना भैया, AB को जो काट रहा है ना भैया वो P पे काट रहा है, और AC को जो काट रहा है वो किस पे काट रहा है? मतलब दिस इज P, और अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम एकदम रेडी है ना। हमेशा जो जो डेटा दिया उसको क्वेश्चन में डालने का कोशिश करो। ऑलवेज क्वेश्चन में डालो, डायग्राम में डालो, आधा चीज ऐसे इजी हो जाएगा। PB और AQ इक्वल है, PB और AQ इक्वल है। बोलेगा देख के तो नहीं लग रहा है, अरे देखने का कोई बात भी नहीं है। इक्वल बोल दिया ना, हो गया। वो जैसा डायग्राम चाह रहा था वैसा हम नहीं बनाए होंगे, हो गया बात खत्म। तो PB और AQ इक्वल है। AP 9 है और CQ 4 है। तो बोला लेटेस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PB। PB का मेरे से क्या ये थेल्स थ्योरम रेडी है पूरा? 9/x इज इक्वल टू x/4, x स्क्वायर इक्वल टू 36, 6। x किसका वैल्यू है? PB का। x किसका वैल्यू है? तो PB का मांगे, AQ का मांगे, एक के बात है। अगर भैया AB मांग दिया होता अरे तो कौन सा बड़ा बात है। 9 है ये, 6 हम निकाले हैं, जोड़ के आंसर रिटर्न कर देते हैं। आया क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ PB इज ट्वाइस ऑफ, इसी क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ PB इज ट्वाइस ऑफ PQ। The length of PB is given, सबके लिए सेम है। The length of PB is twice of AB. The length of PB
PB is twice of, the length of PB is twice of, उल्टा लग रहा है मेरे को, गलत लग रहा है ये वाला चीज इसका डबल कैसे हो सकता है, तो गलत बात है। आई गेस क्यों बोलना चाह रहा होगा द लेंथ ऑफ AB इज ट्वाइस ऑफ PB, आई गेस कि यही बोलना चाह रहा होगा, मे बी। बना के देखते हैं, आंसर चेक करेंगे उसके बाद पता चल जाएगा। तो द लेंथ ऑफ AB इज ट्वाइस ऑफ PB, तो अगर PB x होगा तो पूरा AB, तो E वाला भैया यहां से लेकर यहां तक आया, मेरा बात समझ में? अरे मेरा भाई, हम अगर बोलेंगे मेरा हाथ का ये जो पाम है ये मेरा यहां से लेकर यहां तक का डबल होगा, तो ये चीज छोटा है ना, तो छोटा वाला बड़ा का डबल कैसे हो सकता है, बड़ा वाला छोटा का डबल हो सकता है। आप बोल रहे हैं PB को x, तो पूरा AB कितना होगा 2x, तो पूरा AB 2x है, ये आदमी x है, तो इसका लिए कितना बचेगा, तो बोलेगा भैया देख के तो नहीं लग रहा है, एगो इतना छोटा है वो भी x और एगो इतना बड़ा है वो भी x। डायग्राम बनाने का मार्क्स मिलने वाला है कि आंसर लाने का। अब हमको क्या पता एक्चुअल में कैसा बना था, इसीलिए हम रैंडम डायग्राम बना के अपना काम कर रहे, जो काम हमको बोला है कर दिए काम। QC इज 3 यूनिट मोर देन द लेंथ ऑफ AQ का जो भी वैल्यू है उससे 3, AQ का जो भी वैल्यू है QC उससे 3, नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब भैया इधर पे आप x वेरिएबल ले रहे, इधर y का ले रहे, अरे सेम वेरिएबल हम क्यों ले, सेम वेरिएबल हम क्यों ले, अलग वेरिएबल ले लिया और क्या। अब बोलेगा देख के तो लग रहा है कि ये वाला चीज छोटा है ये वाला बड़ा है, आप इसको y बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं y+3, तो मेरा आंसर फिर से पद सेम है ना। क्या हमको डायग्राम बनाने का मार्क्स मिल रहा है, हमको तो वैल्यू लाने का मार्क्स मिल रहा है। क्या चारों डेटा अवेलेबल है काम करने के लिए? क्या होगा बोलो, AP बाई AQ बाई CQ, APX PBX, AQY CQ, गलत है लग रहा है मेरा क्वेश्चन, समझ गया क्या? क्वेश्चन गलत है, कहीं पे कुछ करेक्शन होगा। y कट जाएगा, आंसर का चीज़ निकालेगा, नहीं समझा? y कट जाएगा, आंसर का चीज़ निकालेगा। क्या चीज? अरे कुछ निकालना रहेगा, y का वैल्यू आएगा तो ना AC निकलेगा, कुछ का भी वैल्यू निकालना होगा। अगर हम AQ मेरा y का वैल्यू 3 आता तो ये दोनों आदमी मिलके 3 और 3 6 होता, तो पूरा AC 9 होता, उसके लिए तो y निकलना चाहिए ना, y दिया ही नहीं है। चलो ठीक है, बात दे इसको बाद में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन अपना बुक में थोड़ा बहुत गलत रहता ही है, फिर से बनाए। थर्ड वाले को देख रहे हैं हम, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लिख दिए, चलो फिर से डेटा लिखने जा रहे हैं। AP और QC इस बार इक्वल है, AP और आया, द लेंथ ऑफ AB इज 12 यूनिट, पूरा AB जो है वो 12 सेंटीमीटर है, सही है। एंड द लेंथ ऑफ AQ इज 2 यूनिट। लेट अस कैलकुलेट द CQ, चलो देखा जाएगा। अगर ये वाला चीज क्या मांगा बाद में देख लेंगे, ये वाला चीज अगर x है और ये पूरा अगर 12 है तो ये कितना होगा, x माइनस 12 नहीं, लग सकता है यहाँ पे थ्योरम, हाँ लग सकता है थ्योरम, लगाइए थ्योरम, x बाई, सही लिखिए ना सर, 2 बाई, क्रॉस कीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इधर लेके आइए, फैक्टराइज कीजिए, इसका फैक्टर होगा 6 और 4, प्लस में 6 माइनस में 4, लिख के देख लेना। इसका जो आंसर आएगा हम मिडिल टर्म नहीं कर रहे उसमें, x का आंसर आएगा -6 और x का आंसर आएगा 4। -6 पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कोई भी चीज का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम जो x निकाले वो 4 है, x है किसके बराबर, AP के बराबर है
और सी क्यू के बराबर। तुमसे अल्टीमेटली मांग का रहा है, जो एक्स होगा वही आंसर होगा। देख समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जो पिछला दिन बना रहे थे, भले हम लोग अपना बुक से नहीं बना रहे थे, और यहाँ का क्वेश्चन में क्या फर्क है, वहाँ पे डायग्राम दे रहा था और हम बोल दिए ना, हम लोग का बुक में ज्योमेट्री का 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो डायग्राम देके आएगा। डायग्राम तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा, इजी हो टफ हो। अब इस पे हम कमेंट अभी नहीं कर रहे कि हो सकता है हम ही कुछ कैलकुलेशन में गलती किए हैं या फिर इसमें गलत लिखा, बुक में बाद में देख लेंगे। ये वाला देख पूरा अच्छा से क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन और भी क्वेश्चन है, हम ऑब्जेक्टिव वाला पहले फिर से बनाने जा रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव वाला बना रहे, क्या लिखा है देख लो भाई, ऑब्जेक्टिव वाला बना रहे पहले। A line parallel to AB of a triangle ABC intersect AB and AC at the point X and Y। ये है ट्राइंगल, नाम है इसका ABC। BC का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, BC का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कर दिया BC का पैरेलल लाइन ड्रॉ। तो BC का पैरेलल जो लाइन ड्रॉ होगा व्हाइट वाला, किसको काटेगा? AB को, और कहाँ कहाँ काट रहा है? AB और AC को काट रहा है X पे, सही है? जो जो चीज दिया है उसको लिख दो, उसका माथा पे 2.4 AY 3.2 YC 4 पॉइंट मांग कर रहा है, लेंथ ऑफ हो गया। अरे भाई ये 4 टुकड़ा का यूज करके थ्योरम लगा के निकाल लेगा, आई निकाल के जोड़ के आंसर दे देगा। क्या हो जाएगा बोलो इसका? 2.4 बाई bx, जो नाम है वही लिख दे रहे हैं, 3.2 बाई, पॉइंट हटाए ऊपर से 10 दिए, नीचे नीचे से ऊपर दिए, अल्टीमेटली दोनों का पॉइंट हट गया। ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, ये 1.2 बार में कटेगा। क्रॉस करो, bx इंटू एक्स इज इक्वल टू 3. उन लोग देगा ये तेरे को बेवकूफ बनाने के लिए, एकदम देगा और तू बेवकूफ बनेगा। सब कोई जाएगा 3.6 में से मांगेगा, हमसे 3.6 मांगा है, हमसे 3.6 मांगा है, में से ए बी मांगा है, तुम तो bx निकाला है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 3.6 प्लस, आया कि ऊपर से चल गया? आंसर इज आया कि ऊपर से गया? अरे आया भाई। The point D and E situated on the side AB and AC of a triangle ABC in such a way DE is parallel to, एक तो ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, BC का पैरेलल DE ड्रॉ हुआ है, सही है? सही है। और AB पे जो लाई करता है वो है D, और AC पे जो लाई करता है वो है E। बोल यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम क्लियर है? अब जो जो चीज बोला है वो हम लिखने जा रहे हैं। AD और BD का रेशियो, AD और BD का रेशियो दिया है 3:1। AD और BD का रेशियो दिया है 3:1। सेम आंसर, सेम क्वेश्चन। फिर से देख के लग रहा है AD 3 रुपया का है और BD 1 रुपया का, 3:1 का ये मतलब है। और यहाँ पर AD जो कि 3 रुपया का वो छोटा दिख रहा है, और BD जो कि 1 रुपया का वो, अरे मेरा भाई हम AD को BD को यहाँ पे बना दिए, ये यहाँ नहीं बन रहा होगा, ये थोड़ा नीचे के साइड में बन रहा होगा। अब तुम चेक करके देख लो, ये अगर 1 होगा तो ये देख के लग रहा है ना उससे बड़ा। अब हमको क्या पता, हम पूरा क्वेश्चन थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो बस बनाए जा रहे हैं। चलो AB और BD का रेशियो कितना है? 3:1। और क्या दिया है? EA मतलब AE 3 मान का रहा है A। थेल्स थ्योरम लग सकता है यहाँ पे, बिल्कुल हाँ। बोलो थेल्स थ्योरम क्या होगा यहाँ का? AD बाई इज इक्वल टू AE बाई AD बाई BD का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन इसका एज अ होल एक बार में, एज अ होल एक बार में AE कितना दिया है? CE आया, ये इससे कटेगा 1.1 बार में, कितना बार में? तो CE इज इक्वल टू 1 पॉइंट, बोलो क्या हमसे CE मांगा है?
क्या मांगा है? AC कितना हो जाएगा? 3.1 प्लस, देख क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थेल्स थ्योरम क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? निकाल रहा है टुकड़ा, मांग रहा है हमेशा पूरा। लो भाई डायग्राम दे दिया, बढ़िया डायग्राम दे दिया तो आधा काम तो ऐसे ही आसान कर दिया, कुछ नहीं बोला है। ये इसका पैरेलल है, सब कुछ इसका माथा पे लिख के दे दिया है, तो हम भी उसका माथा ही को देख के लिख दे रहे हैं। x प्लस 3/3x प्लस x बाई, अरे समझ गया भाई, चारों टुकड़ा लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x इंटू 3x प्लस, मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर 4x 9x 12, मल्टीप्लाई पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, मल्टीप्लाई तुम अपना खुद से करो मन में, मेरे को सम सॉल्व करना, हमको मल्टीप्लाई नहीं सिखाना है अभी। ये दोनों मिलके कितना होगा? 13x, ये आदमी जम मार के इधर आएगा, 12 जम मार के उधर जाएगा, तो -6x इज इक्वल टू -12, और हमसे कुछ और नहीं बल्कि x का वैल्यू मांगा। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हो रहा है क्या? तो अब तेरे को समझ में आ गया मेरा भाई कि जो 18.2 है उस टोटली किस पे बेस्ड है? थेल्स थ्योरम पे। किस पे बेस्ड है? 18.1 में सिर्फ भैया बार बार बोले ऑब्जेक्टिव है और कुछ नहीं है, उसको सिखाने के लिए जितना भी क्वेश्चन हम बनाए तुम्हारा बुक का बनाए नहीं हम, क्योंकि तुम्हारा बुक में इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है। क्लियर है? तुम्हारा बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 2 में और 18.4 में, 18.2 एंड 18.1 और 3 ऐसे ही है बस। चलो आप इनर ट्रेपीजियम, वाह बहुत बढ़िया। याद रखिएगा अगर किसी एक ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो दो ठो जो बचा साइड है उसको जाके इंटरसेक्ट करता है ना बाबू। तो दिस AP बाय दिस PB इज इक्वल टू दिस AQ बाय दिस, आपस में इक्वल होता है ना बाबू, आपस में इक्वल होता है ना। इसी के जैसा अगर तुम जानता होगा ट्रेपीजियम, एक भैया है ट्रेपीजियम, है ना, ट्रेपीजियम एक फिगर होता है जिसका ये दोनों पैरेलल साइड होता है और ये जो दोनों साइड है ना इसको ऑब्लिक साइड बोलते हैं, नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल नहीं है ना वो दोनों। इन दोनों को क्या बोलिएगा? इन दोनों को बोलिएगा नॉन पैरेलल साइड, इन दोनों को बोलिएगा AD और BC को नॉन पैरेलल साइड, AB और BC को नॉन पैरेलल साइड, AD और BC को ऑब्लिक साइड, AB और BC को स्लैंट साइड, जो नाम बोलना है बोलो। और AB और CD ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड। तो किसी भी ट्रेपीजियम का दो ठो पैरेलल साइड का अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें जो इनका दोनों पैरेलल साइड के साथ, जो इनका दोनों पैरेलल साइड के साथ आपस में, जो इनका दोनों पैरेलल साइड के साथ आपस में पैरेलल हो, तो जो ब्लू वाला लाइन है जिसका नाम PQ है, क्या ये PQ AB और CD के साथ पैरेलल है? और क्या ये PQ AD को और BC को जाके दो जगह पे काट रहा है? तो थेल्स थ्योरम का जगह यहाँ पे भी, थेल्स थ्योरम के जैसा यहाँ पे भी, थेल्स थ्योरम के जैसा यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, सेम टू सेम थेल्स थ्योरम जैसा। कैसा? AP बाय PD इज इक्वल टू PQ बाय, मेरा बात समझा क्या? PD बाय AP इज इक्वल टू CQ बाय, आया क्या? AP बाय पूरा, BQ बाय पूरा, AP बाय पूरा, BQ बाय पूरा। चौथा PD बाय पूरा इज इक्वल टू CQ बाय। ये चारों का चारों थेल्स थ्योरम का यूज करके राइडर में डिराइव होता है।
लेकिन जो तरीका है इसको लिखाने का पूरा थेल्स थ्योरम जैसा ही है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ये दोनों साइड को बढ़ा के ना ट्राइंगल बना लेते हैं। आया मेरा बात समझ में? इसका प्रूफ मेरा सिलेबस में नहीं है, इवन मेरा थेल्स थ्योरम का ही प्रूफ सिलेबस में नहीं। पिछला दिन जब पेज खोले थे हम दिखा दिए थे, उसमें लिखा हुआ था प्रूफ इज नॉट द पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन, मतलब वो एग्जाम में नहीं आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? थेल्स थ्योरम के जैसा प्रॉपर्टी इस ट्रेपीजियम में भी अप्लाई होता है, याद रखेगा। अगर किसी भी ट्रेपीजियम का दो पैरेलल साइड का एक और पैरेलल साइड ड्रॉ कर दीजिए तो उसका नॉन पैरेलल साइड को जाके काटेगा, तो जैसे थेल्स थ्योरम में पूरा प्रॉपर्टी लगता है ना, वो चारों का चारों सेम टू सेम ट्रेपीजियम वाले में भी अप्लाई होगा। प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? चलो सम्स बना दिए लोग। बोल रहा है अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB और DC आपस में पैरेलल है। AB और BC आपस में पैरेलल है, तो इस तरीके से उसको बनाइए कि देख के लगे कि AB और DC पैरेलल साइड है। AB CD दो पैरेलल साइड, बोलो हाँ या ना। 2 पॉइंट P and Q आर सिचुएटेड ऑन द साइड AD and BC। P किस पे सिचुएटेड है? सही है। Q किस पे सिचुएटेड है? सही है। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो जो PQ बनने वाला है क्या वो DC के साथ पैरेलल है? नहीं है ना, टान के बना दिए। तो आप ऐसे नहीं बनाइए, आपको ऐसे बनाने बोला है कि देख के लगे PQ और DC आपस में, तो इसको थोड़ा नीचे करके बनाइए। आया क्या? और जैसे ही कोई भी ट्रेपीजियम का दो पैरेलल साइड के साथ एक और पैरेलल लाइन आ जाएगा, तो जो PQ पैरेलल लाइन है वो AD और DC को, जो PQ पैरेलल लाइन है वो AD और BC का टुकड़ा टुकड़ा करेगा, और सेम टुकड़ा वैसे ही करेगा जैसे पूरा का पूरा सेम टू सेम, जैसे पूरा का पूरा सेम टू सेम थेल्स थ्योरम में होता है, सेम टू सेम। चलो डेटा डालो, क्या दिया है? PD 18 BQ 35 दे रहा ना, BQ 35, और क्या दे रहा मेरा भाई? CQ 15 मांग का रहा है मेरे से, AD पूरा मांग रहा है। थेल्स थ्योरम तुमको AP ला के दे देगा, तुम उसमें 18 जोड़ देना। बोलो क्या होगा थ्योरम? AP बाई इज इक्वल टू PQ बाई AP, आई डोंट नो, PD BQ CQ, 5 से काटे 3, 5 से काटे 7, बोल हाँ या ना। 1 काटे 6 काटे, तो AP कितना आया? 40 आया। हमसे A मांगा है? नो, हमसे AP नहीं मांगा। कहाँ मांगा है? AD पूरा। ऊपर वाला आदमी है 42, 42 नीचे वाला आदमी है। जो सबसे अच्छा चीज सीखने को मिला है वो सबसे अच्छा चीज को समझ कि ये वाला प्रॉपर्टी थेल्स थ्योरम टाइप का ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में अप्लाई नहीं होता है। ये ट्राइंगल के साथ साथ ट्राइंगल तुमको याद रहेगा, ट्रेपीजियम तुम भूल जाएगा। अभी लास्ट में दिखाएंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन 2024 में 2 मार्क्स का एग्जाम में आ चुका है। ट्राइंगल वाला सबको याद रहता है। अबे ट्रेपीजियम में कहाँ अलग हुआ? पैटर्न तो सेम ही है ना। नहीं समझ में आया? पैटर्न जो लिखा रहा है वो सेम लिखा रहा है कि अलग लिखा रहा है? तो हमको प्रूफ लिखे। अरे इसका प्रूफ तो दूर का बात है, थेल्स थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं है, तो हम इसका प्रूफ काहे के लिए लिखे? और प्रूफ हम कोई चीज का तब ना लिखेंगे जब वो अपने आप में बहुत कॉन्सेप्चुअल डेटा हो। इस सिंपल सा पैरेलल जा रहा टक 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 लिखे, इसमें हम समझाए क्या? मेरा बात समझ में आया? इसमें प्रूफ क्या लिखे? प्रूफ 2 रीजन से लिखते। एक, जब वो एग्जाम में आता तो। दूसरा प्रूफ हम कब लिखते? जब उसका प्रूफ से तुमको कुछ सीखने मिलता। ये तो खाली देख के ही समझ में आ जा रहा है, ऐसे ऐसे लिखना क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम उसमें प्रूफ क्या समझाएंगे तुमको? पूरा क्लियर हुआ? ये वाला बात सिर्फ ट्राइंगल में अप्लाई एज वेल एज ट्रेपीजियम में भी अप्लाई होता है। मेरा भाई अभी उन लोग को बोले हम, और तेरे को ही बोल रहे हैं भाई, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो आता है मैथ में वो आएगा ज्योमेट्री से, 10 मार्क्स का इसी टाइप का क्वेश्चन हम तुमको भैया सब करवा देंगे। तो मेरा वैसे तुम्हारा नहीं छूटेगा, तुम खाली अपना प्रैक्टिस करके सारा चीज को दिमाग में लोड कर लो।
तुम प्रैक्टिस करके सारा चीज को अपना दिमाग में लोड कर लो, मेरा वैसे नहीं छूटेगा, इसका हम 100% गारंटी दे रहे हैं। तो एग्जाम में नहीं बैठ के बोलेगा कि भैया ने बताया इसलिए नहीं हम कर पाए, वो होगा ही नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं 100%। हम तेरे को जो भी तुम्हारा एग्जाम में आएगा वो तुमको कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी करवा चुके होंगे, कभी ना कभी एकदम गारंटी करवा चुके हैं, तुमको बस याद रखना है। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो अभी ट्रेपीजियम मिला, ट्रेपीजियम पे लिख दिया, और नया कुछ मिलेगा और नया पे लिख देंगे, जितना मिलेगा सारा लिख देंगे। बोलो पूरा क्लियर है? इसको लिखेंगे कि ये वाला प्रॉपर्टी सिर्फ ट्राइंगल के लिए नहीं बना है, ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल के साथ साथ, लेकिन फिर भी कब? जब पैरेलल वाला फंडा अप्लाई होगा तब, नहीं तो नहीं। यहां पर हमसे PQ और EF पैरेलल है या नहीं है इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। यहां पे हमसे नहीं पूछा है कि PQ और EF पैरेलल है और आप हमको बताइए ई का होगा ऊ का होगा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमसे वो नहीं बोल रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। वो मुझको बोलना चाह रहा है कि हम आपको सारा वैल्यू दे दिए, आप हमको बताइए कि इन लोग दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ पे है D, चलिए वैल्यू सारा लिखिए। DP 5, DE 15, DE पूरा 15, DQ 6, QF अच्छा ये पूरा 18 आया। अरे आया भाई, क्या फर्क है? वहां का दोनों टुकड़ा दिया है और यहाँ का टुकड़ा भाई गोल दिया है, तो नीचे का वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा नीचे का वैल्यू? ऊपर वाला वैल्यू है जो 5 और नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो 5/10, 6/1/2 आया, दोनों इक्वल। और अगर दोनों इक्वल नहीं आया मतलब PQ और EF पैरेलल, PQ और EF, अच्छा ये वाला ना गलती है, समझा? ये दोनों सेम ऑप्शन है ना, किसी एक में पक्का ऐसे काट के रखा होगा। अगर D पे ऐसे काट के रखा होगा इसका क्या मतलब है? PQ और EF पैरेलल है, PQ और EF नहीं समझा? PQ और EF तो पक्का या तो इसमें दोनों में से किसी एक में ऐसे काट के रखा होगा। अगर इसमें कटा होगा तो मेरा आंसर D होगा, और अगर इसमें कटा होगा तो मेरा आंसर। अब तुम का अगर आंख फाड़ के देखेगा तो क्लियर तो दिख रहा है PQ और EF पैरेलल है, और देख के बोलना है। यही तो समझा रहे आधा घंटा से, देख के आंसर करना है कि कैलकुलेट करके करना है। तो कैलकुलेट करके कहा आ रहा है, पैरेलल आ रहा, नॉन पैरेलल आ रहा। तो दो टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, या तो पैरेलल बोल के लेंथ वेंथ निकलवाएगा, समझी? पैरेलल बोल के लेंथ वगैरह निकलवाएगा, या तो पैरेलल नहीं बोलेगा, वो तुमसे चेक करवाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था चेक वाला? क्या होगा, पैरेलल की नॉन पैरेलल? कैसे किया समझा? इसका दिया था टुकड़ा बाय होल, इसका दिया था टुकड़ा बाय टुकड़ा, तो इस पे डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई हुआ 1/3। इसके लिए हमको 15 से 5 को लो, ट्रू फॉल्स लीजिए भैया, ट्रू फॉल्स। ऊपर वाला, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में कौन आता है? इक्वल भी होंगे हम, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिमिलर होंगे ही होंगे, सिमिलर होंगे नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम कॉन्ग्रुएंट हो। तो ट्रू है कि फॉल्स है? पक्का? इन द एडजॉइनिंग फिगर DE और BC पैरेलल है, बोल दिया। DE और BC पैरेलल बोल दिया। अब हम इसका शकल देखेंगे, और अगर ये दोनों पैरेलल है मतलब E वाला पे कहानी चलेगा ना, लंबा चौड़ा कहानी, मतलब 5 6 7 को बात लिख देगी। लेकिन जो भी बात होगा वो सिर्फ AB और, तो हम क्या देखेंगे? लेफ्ट में जिस सिंक्रोनाइजेशन वाला डेटा दिया है, राइट में उसका सिंक सेम है या फिर अलग है। सेम होगा तो मैच कर जाएगा, सही होगा। बोला है पूरा बाई नीचे वाला, बोला है पूरा, नहीं समझ में आया कि ऊपर से गया? यही वाला क्वेश्चन अगर यहां पर AC दे देता फॉल्स हो जाता,
क्योंकि वहां पे क्या दे रहा है, लेफ्ट में दे रहा पूरा बाई डाउन, और वहां पे क्या दे रहा पूरा बाई अप, नहीं होता आंसर। आया कि ऊपर से गया? अरे आया, पक्का समझ में आ रहा है? देख लो ध्यान से सिमिलैरिटी। तुम भैया एग्जाम अपना स्कूल में 4 बार दे चुका है, सिमिलैरिटी पे सिलेक्शन दे चुका है, तुमको ये सब क्वेश्चन पता भी नहीं सिमिलैरिटी में एग्जिस्ट करता है। तुम सिमिलैरिटी बिना पढ़े चल गया है, सिमिलैरिटी से बचते बचते। अब अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया है, खराब गया है, सिमिलैरिटी की वजह से क्वेश्चन छूटा है, नहीं छूटा है, वो सब तुम जानो। देखो सिमिलैरिटी में कितना डेप्थ वाला सब क्वेश्चन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब कहाँ से डिराइव हो रहा है? सब थेल्स थ्योरम से आ रहा है, सब का सब थेल्स थ्योरम से आ रहा है। क्या बोला है भाई, देखते हैं। द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एनी साइड, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स, डिवाइड्स द अदर टू साइड और द एक्सटेंडेड टू साइड। समझ गया? कोई एक ट्राइंगल का, कोई एक साइड का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो अदर साइड को वो करेगा कुछ काम, अदर साइड पे जो काम करेगा वो, अदर साइड पे जो काम करेगा वो काम का क्या नाम होगा? प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा यहाँ पे? प्रोपोर्शनल के साथ एक और वर्ड आ सकता है, इक्वल रेशियो। आया? उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, देखो 1 बजे, 1 बजे, हाँ 1 बजे, हाँ हाँ, अरे पढ़ा रहे हैं भाई, रख। बोल रहा है रख 1 बजे तक, हाँ बोल रहा है if the base of the two triangles are situated on the same line and the vertex of the two triangles are common, then the ratio of the area of the triangles are। देख लो, कुछ बुझाई में नहीं कि क्या बोला, आंसर कहाँ से करेगा? आंसर का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, बोल कर रहा है। बोल रहा है if the base of the two triangles are situated on the same line, दो ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम लाइन पे है ना, एक जगह नहीं है, सेम लाइन पे है, एंड द अदर टू वर्टेक्स, अदर वर्टेक्स ऑफ द टू ट्राइंगल आर कॉमन, देन द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स, सॉरी रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स। क्या बोला, समझ में आया? दो ट्राइंगल का बेस सेम है, ट्राइंगल का के 2 वर्टेक्स होता है, 3 2, बेस पे 2 वर्टेक्स मिल जाएगा ना, एक तो ट्राइंगल का 2, एक ट्राइंगल का 2, एक ट्राइंगल का 2, बेस जो है सेम है, और उसका जो एगो बचा हुआ वर्टेक्स है ना, दोनों का कॉमन है। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि एगो ट्राइंगल का नाम अगर ABC होगा ना, तो दूसरा का PQR नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है, अगर एक का नाम होगा ABC तो दूसरा नाम PQC, एक तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। तो बोल रहा है दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। पहले तो ये होगा 1:1, डायग्राम तुमको कुछ समझ में नहीं आया, डायग्राम हम बना के दिखा रहे हैं। देख, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स, दिमाग लगा के देख लें, ट्रेपेजियम आ गया ना, ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन फिर से दौड़ के। ट्रेपेजियम है ये है ट्रेपेजियम का पैरेलल लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि उसका पैरेलल लाइन वाले लोग के साथ भी, देन दिस लाइन विल डिवाइड द अदर टू साइड। इसका आंसर भी प्रोपोर्शनल ही होगा। अरे आया भाई कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोला? इसका आंसर भी प्रोपोर्शनल, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन नहीं है, पढ़ के देख क्या बोला है। A straight line parallel to the parallel sides of a trapezium, जो स्ट्रेट लाइन है वो ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड के साथ, पैरेलल साइड के साथ पैरेलल है, तो वो अदर साइड को क्या करेगा? प्रोपोर्शनली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स। यहाँ पे वर्ड कहाँ आना चाहिए? देख तो प्रोपोर्शनल वर्ड मैच कर रहा है। A straight line parallel to the parallel side of a trapezium divide other two side, यहाँ तुमको लग रहा नहीं ये इधर होना चाहिए ना, divide the other two side, देख ले रहे बुक में,
बुक में देख ले रहे हैं। ये वाला किसी को समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? थोड़ा भी बना के देखो तो इसका ट्राइंगल, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। मेरे को बना के दिखा, मेरे को बना के दिखा, हम उसको देख ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पर पहले दो चीज क्लियर कर ले रहे हैं, रुक जाओ, ऐ रुको, दो चीज क्लियर कर ले रहे हैं कि पहले यहाँ पे जो डैश का साइन है, फिल करने का जो जगह है वो इधर नहीं है, इधर है। आंसर उसका प्रोपोर्शनली होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स प्रोपोर्शनली अदर टू, प्रोपोर्शनल नहीं होगा, यहाँ पे जो वर्ड बनेगा ना वो होगा प्रोपोर्शनली, हटा दिए। इसका लिए क्या बोल रहा है कि एगो ट्राइंगल है, एगो ट्राइंगल है तो है ABC। एक और ट्राइंगल है, उसका बेस, एक और ट्राइंगल है उसका बेस, और जो ट्राइंगल बनने वाला है और जो ट्राइंगल बन चुका है दोनों का बेस सेम लाइन पे है और दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है, दोनों का एक वर्टेक्स। तो तुम दिमाग लगा के देखो, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, एक का नाम है ABC, उसका बेस क्या है? अरे बेस क्या है? BC। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ACD, उसका बेस क्या है? CD। BC और CD दोनों का बेस सेम है कि अलग है? सेम लाइन पे है। अरे BD लाइन पे ही BC भी लाई करता है, BD लाइन पे ही, और दोनों का एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स। ए वाला भी इस पे आ रहा है, ये वाला भी इस पे आ रहा है, तो दोनों का बेस कॉमन, सेम लाइन BD पे, और दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन। ऐसा होने से दोनों का ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1:2, इसका आंसर हम देख ले रहे हैं, 1:1 होता है। वो और भी कुछ बोल रहा होगा तो हम देख ले रहे हैं। बोल क्लियर हुआ? अच्छा से समझ में आया? ए भाई थोड़ा दिमाग लगा, नहीं तो इसे हम छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। कैसा दुर्गम नियन बैठा हुआ है सब। आंसर तो कर, कोई बहुत टफ बात थोड़ी कर रहे हैं। अब जो बुक में वही तो बना रहे हैं, ऐसा भी थोड़ी है कि तुमको सिखाने के लिए जबरदस्ती अपना भैया मसीहा पाना दिखाने के लिए दूसरा बुक का टफ क्वेश्चन बना रहे हैं। तुम्हारा बुक का ही तो क्वेश्चन बना रहे हैं। अब तुम्हारा बुक में क्या, जो क्वेश्चन हम बना रहे थे पिछला दिन उससे ज्यादा ही तेरा बुक में स्टैंडर्ड है भाई। वहां तो सारा में डायग्राम दिया था, यहाँ तो डायग्राम दिया ही नहीं है। तो जो बना रहे तुम्हारा बुक वाले ही तो बना रहे, यहाँ तो सीधा प्रोपोर्शनल वर्ड होगा। ये वाला ही बात सेम ट्राइंगल की जगह पे ट्रेपेजियम पे बोला गया, तो यहाँ पे भी तो प्रोपोर्शनल ही होगा। इसका आंसर हम एक बार देख ले रहे कि देख लिख के क्या दिया है। चलो क्या बोल रहा है मेरा भाई, देख लो। राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अच्छा देखो ध्यान से, इस सब एरिया वाला क्वेश्चन है, अभी सिखाए भी नहीं है, देख ले, खुद ही देख ले भाई। एरिया का रेशियो मांग रहा है, कुछ याद है चाहे नहीं है, खाली इतना याद है क्या, किसी भी दो ट्राइंगल का जो साइड का रेशियो होता है, किसी भी दो ट्राइंगल का जो साइड का रेशियो होता है, हाँ या ना, स्क्वायर एरिया का स्क्वायर जो रेशियो होता है वो उसका साइड का रेशियो का दिया हुआ क्या चीज है, AD BD। बुक वाले लोग बना के दे रहा है तो उन लोग खुद अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसका BD दिखता छोटा है, 5x लेके बैठा है, AD दिखता बड़ा है और उन लोग खुद मेंटेन नहीं कर पा रहा, हम लोग क्या मेंटेन करने जाए। देख अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मेरा काम हो जाए, ध्यान से देखो, अगर हम बोलेंगे ये 3x है और ये 5x है, इमेजिन करो ये लाइन यहाँ है ही नहीं है, ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं है, तो जितना AD और BD का रेशियो होगा उतना ही रेशियो वाइज, तो हम बोल सकते हैं AE/CE भी, AE/CE भी 3:2, मतलब ये भी अपने आप में 3y होगा अगर जरूरत है तो, और ये वाला सही है। देखते हैं यहां से मेरा काम होगा कि नहीं। AD को छोड़ेंगे तो D आएगा, इसका मांग रहा है ना, ADE और CDE। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल का मांग रहा है ना, ये दोनों ट्राइंगल का मांग रहा है ना रेशियो। देखते हैं जो भी हो, AD छोड़ेंगे तो A छोड़ेंगे तो D, और वहां से भी छोड़ेंगे तो
DE। देख तो बाबू बुक में आंसर इसका क्या दे रहा है कोई एक आदमी, देखो एक बार बुक में। चलो बनाओ, इसको बनाओ, ये बन जाएगा, इसको बनाओ। ये कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आंसर तो 1:1 दिख रहा है। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। ये वाला का एक बार खाली आंसर देखेगा सब कोई। हम लोग जो इसको लिखे है ना 1:1, उन लोग 1:1 का जगह, अरे इक्वल और 1:1 एक ही बात है, उन लोग बुक में इक्वल लिख रहा है। हाँ, बनाने का ट्राई करो इसका। हम खुद भी बना रहे, तुम खुद भी बनाओ। AC पूरा 2x देख दे रहे। AL x-3, BM BC सिंक्रोनाइज वाला डेटा दिया है भाई, डायरेक्ट लिखा जाएगा थ्योरम। होल बाय डाउन, देन दिस इज ऑल्सो होल बाय डाउन, एक बार में लिखा जाएगा। सिंक वाला डेटा दिया है, उटपटांग सा कुछ भी नहीं दिया है, जिसका तुमको जरूरत है वही दिया हुआ है। आंसर आया? कितना आया? -4x, ये दोनों मिलके कितना होगा? माइनस में 3 इधर आके हो जाएगा प्लस में 3 है। सही है, 9 आएगा। 9 सही है, 9 सही है, 9 सही है। आ गया 9 सबका? अच्छा एक बार फिर से बोर्ड पे देखो सब कोई, 9 आ जाएगा। डेटा देख सिंक वाला दिया है, सिंक मतलब जो लेफ्ट के लिए दिया है, AC के लिए वही टाइप का डेटा। हम लिखे पूरा बाय डाउन, तो उधर पे भी लिखे पूरा बाय डाउन। तुम मत लिखो, तुम बोलेगा हम पहले नीचे वाला लिखेंगे, तो तुम लिखेगा नीचे बाय होल, तो इधर पे भी लिखना होगा राइट साइड में नीचे बाय। देख ये सब बोर्ड में आया क्वेश्चन है भाई, सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो थेल्स थ्योरम दो बार लगेगा, दो अलग अलग ट्रायंगल में। एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ। थेल्स थ्योरम AD/PD = AE/, बोल मेरा भाई, इसको भूल जा कि ये दिया ही नहीं है। APY बन गया क्वेश्चन, वैल्यू लिखो क्वेश्चन में, वैल्यू लिखो, बन गया क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, AD कितना दिया है? 3। देखो देखो इधर, AD कितना दिया है? 3। DP कितना दिया है? X। PB कितना दिया है? PB 4। AE कितना दिया है? EQ कितना दिया है? QC और कुछ बचा? क्या निकालने बोला है? 2 मार्क्स। जिससे पूछते हैं वही बोलता है। देख 2 बार थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा, रुक जाओ मत निकालो। X निकालने के लिए भूल जाओ कि नीचे में यहां कुछ दिया भी है। आ गया X निकलने के लिए भूल जाओ नीचे में कुछ दिया भी है। 3/x = 4/5, x आ गया। 3/x = अगर हम इसको भूल जाए कि ये भी कुछ है, तो पता है ये एक ट्रेपीजियम जैसा हो जाएगा। और ट्रेपीजियम में भी थेल्स थ्योरम अप्लाई होता है। x/4 = x निकल चुका ही था, पुट कर दिया। तुम बोलेगा नहीं, आप तो बोले 2 बार ट्रायंगल यूज करेंगे, तो हम बोले 2 बार ट्रायंगल यूज कर। कौन मना किया है? हटा दिया। हाँ फिर प्लस लगेगा, उसको भूल जाओ। बोलो क्या होगा? AP PB AQ X निकल चुका होगा, इन दोनों का सम बाय 4, इन दोनों का सम आया कि पूरा ऊपर से चल गया? देख देख के लग रहा है कि कौन पहाड़ काटने के लिए निकला है। कितना आसान क्वेश्चन है। जिसको थेल्स थ्योरम समझ में आया, जिसको समझना भी नहीं है, हम सिखा रहे, उसको सीखना भी नहीं है, उसको छोड़ के ही आना, तो उसके लिए मेरा पास कोई इलाज नहीं है।
जो लाइलाज बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर तुम सीख पाया है जो पिछला 2 दिन से सिखा रहे, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। बस इग्नोर करना है कि कोई एक आदमी प्रेजेंट नहीं है, नीचे वाला नहीं प्रेजेंट है। लो थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे, ट्राइंगल ए पी क्यू में, बोल ए पी क्यू में क्या है? आया 4x इक्वल टू x इक्वल टू निकाल के देखना 3.75 आएगा। अब समझ ले मेरा भाई, ऊपर में ए डी ए ई है ही नहीं है, हम बात कर रहे ट्रेपीजियम पे। ट्रैप का नाम क्या हो जाएगा बोलो तो? डी ई सी बी। अरे भाई डी ई सी बी तो क्या हो जाएगा? x/4 इज इक्वल टू 5/, ये आदमी 1/4 लिखा है। अरे नीचे में 4 का मतलब ही 1/4 होता है, हाँ या ना? वो x का वैल्यू खुद 15/, 5/, ये देख के बकला गया कि क्या लिख दिए हैं। देख देख के लग रहा है चाइनीज लिखा कि इंग्लिश लिखा, देख लो इसको, चाइनीज लग रहा है। क्या लिखे? 1/4 को अलग कर दिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो अलग कौन बचेगा? x, और x का वैल्यू खुद। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 के साथ जाएगा y, और 16 × 5 80/16 होगा ना, 15 से काटेंगे तो 5 1/3, y इज इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 1/, एंड x इज इक्वल टू 3.75। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते तो कुछ नहीं होता, मिक्स में लिख दो, कौन मना किया है? स्टैट्स थोड़ी बना रहे, स्टैट्स में बोले डेसिमल में आंसर लिख रहे, लिख दो, कौन मना किया? बाकी जो कंप्लीट करता होगा उसको कोशिश करेगा हमेशा डेसिमल में दो, और जो कंप्लीट नहीं करता होगा उसको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में दो। देख लो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का क्लियर है? और एक आखिरी क्वेश्चन है, देख ले फिर से भैया के को ट्राइंगल यहाँ पे अप्लाई हो गया। ध्यान से देखो, एक बार बात कर रहे ए डी सी का, इसको भूल जाओ, लग जाएगा थेल्स थ्योरम। नहीं समझा? डी पैरेलल बी सी, भूल गया नीचे खाली इतना को देखो, लो हटा दिया, हटाओ। इमेजिन करो कि खाली ए बी सी दिया हुआ है, डी बी सी का पैरेलल है, थेल्स थ्योरम लगेगा, बोलो हाँ या ना? पक्का? थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और लगा, समझिए है ही नहीं है, समझिए है ही नहीं है, समझ हुआ है ही नहीं है। हेलो, तो फिर से ये ट्राइंगल होगा, क्या चीज? क्या चीज? अच्छा हम लिख के भेज दे रहे, जाए गई है क्या जमा देने फॉर्म? हाँ ठीक हम लिख के भेज दे रहे। फिर से देखो बात नहीं, बीच में ई दोनों को इमेजिन कर दिया ही नहीं है। ए एक्स सी ट्राइंगल में जो थर्ड साइड सी एक्स है उसका पैरेलल देखो कौन है, तो भैया यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम लगेगा ना। तो एक बार थेल्स थ्योरम लगाओ बाय कंसीडरिंग कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन है ही नहीं, तो हम अप्लाई किस पे लगाए थेल्स थ्योरम? बोलो ए बी सी में, ए बी सी में कौन है? डी पैरेलल है किसके साथ? लगाइए थेल्स थ्योरम, बोलिए क्या होगा? ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई कोई तकलीफ? अरे हाँ या ना? पक्का? तो अगर आपको तकलीफ नहीं है तो AD बाई BD का ना आपको रिजल्ट दिया हुआ है, AD बाई BD का रिजल्ट दिया है 2:1,
और अगर AD बाई BD 2:1 होगा तो AE बाई CE भी सही है। यहाँ तक लिख के छोड़ दिए। हमको क्या चाहिए उसको हम देख भी नहीं रहे अभी। अब इमेजिन कर कि ये नहीं है। बाबू बात कर रहे हैं ना, अभी मार के क्लास से निकाल देंगे हम। घर चल जाऊं कितना बार बोले भाई मेरे को डिस्टर्ब करने मत आया करो, मेरे को डिस्टर्ब करने मत आया करो, पढ़ने आओ नहीं तो मत आओ यहाँ पे। दूसरा देख लो, ये अगर इसके साथ पैरेलल है AB बाई BX इज इक्वल टू, बोलो बोलो, AE बाई, पक्का पक्का सही है, AB बाई BX। AE बाई C तो निकाल चुके हम, आया पूरा अच्छा से। तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए AX बाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तुमको चाहिए का उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तुम्हारा पास जो वैल्यू अवेलेबल है, तुम्हारा पास जो वैल्यू अवेलेबल है, दिमाग लगा के देखो, पूरा AB का है। हेलो, हम कोचिंग में आ जाइए। हाँ आप मैप लगा लीजिए ना कोचिंग का, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, तुम आपसे रिप्लाई हम कर पूछिए, लगा लीजिए। देख लो AB आपका 2 रुपया का है यहाँ से यहाँ तक, BX आपका 1 रुपया का है यहाँ से यहाँ तक। और तुमसे मांगा कहा जा रहा है, देख लो AX 2 रुपया प्लस 1 रुपया, BX देख ध्यान से, आंसर होगा 3:1। इस सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। किस ईयर में आया मेरे को सब याद नहीं कि हर क्वेश्चन ईयर में आया कि नहीं है, बस हम पहले जो बोले वो बाद हम फिर से बोल रहे हैं। क्वेश्चन 85 मार्क्स का बुक से रहेगा। बस तुम सिर्फ इसलिए तुमको देख के लगेगा कि बेटा ई कहाँ से दे दिया, क्योंकि ते पूरा बुक बनाया नहीं रहेगा भाई। अगर पूरा बुक बनाया रहेगा तो तुमको देख के नहीं लगेगा। हमको जब कोई आदमी पेपर देता है तो हम उसको 2 सेकंड में, 10 मिनट में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड, 1 मिनट में बता देंगे कि उसका पेपर इजी आया कि टफ आया, उसका पेपर बुक का बाहर से आया है या फिर बुक का, क्योंकि मेरे को पूरा बुक का याद है, हमको पूरा बुक का याद है, तो हम देख के बोल देंगे। तुम भी अगर पूरा बुक का प्रैक्टिस करके जाएगा तो तुम भी देख के पहचान लेगा कि क्वेश्चन जो दिया बुक का दिया कि बुक से बाहर का दिया। अब तुम कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा ये सब, आई डोंट थिंक कि किसी का भी स्कूल में ये सब क्वेश्चन बनाया होगा और ये एग्जाम में आ जाएगा। किसी का नहीं बनाया, हमको पूछने का भी जरूरत है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। क्योंकि ये सब बनाने के लिए जितना पेशेंस चाहिए ना, तो उतना पेशेंस तुम्हारा टीचर के पास है, नहीं तो तुम लोग का पास है। तुम भी नहीं सुनेगा स्कूल में, तो टीचर भी नहीं सिखाता, तुम भी नहीं सीखता, और ये एग्जाम में आ गया, तुम कभी देखा ही नहीं है इसको, तो तुमको देख के लगेगा कि क्वेश्चन तो बाहर का है। और अगर वो देखेगा खोज के, पहले से प्रैक्टिस किया रहेगा, तो बुक का है। बनाए कैसे, ध्यान से देखो। एक बार अप्लाई किए और इन दोनों का अप्लाई करके हम AE और CE निकाल लिए रेशियो वाइज, बोल सही बात। और फिर हम इसको अप्लाई किए हटा के, और मेरा काम आसान क्यों हुआ है तुम देख लो। दोनों ही ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ये जो है ना कॉमन साइड है, तो तुमको दोनों ही केस में देखो राइट साइड का जो डेटा लिखाया है, देखो सेम लिखा है। तो इसमें हम क्या किए, इन दोनों का यूज करके, सिंस वो गिवन था, ये निकाले हैं। और इसमें हम क्या किए हैं, कौन सा ट्राइंगल में अप्लाई हुआ बोलते हो बाबू, AXC में, सही है। और AXC में कौन कौन पैरेलल है, BE पैरेलल है किसके साथ, सही बात। तो AB बाई BX ये 2:1 निकाले, और हमेशा रेशियो को रुपया में गिनेगा अपना मन में। AB 2 रुपया का है, BX 1 रुपया का है, तो ये आदमी 2 रुपया, ये आदमी 1 रुपया। तुमसे क्या मांगा जा रहा है, AX पूरा यहां से लेके यहां तक 3 हो जाएगा, 2 और 1। देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का। तो एक बार किसमें अप्लाई किए हैं, ABC में, एक बार बोलो हाँ या ना। तो ABC में अप्लाई करते समय कौन दोनों को पैरेलल कंसीडर किए, DE और AXC में अप्लाई करते वक्त बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। चलो सबसे पहले इसको छापो, 18.42 शॉर्ट आंसर टाइप का
शॉर्ट आंसर टाइप का 5th क्वेश्चन है। डायग्राम बना के अच्छा से नोट करो। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ थेल्स थ्योरम हो गया, थेल्स थ्योरम खत्म। क्या लिखा है देख लो, चुप हो जा, बात नहीं। I took 2 point x and y on the side PQ and PR of the triangle PQR। ये है ट्राइंगल PQR, ये है ट्राइंगल PQR, और हम 2 पॉइंट लेंगे जिसका नाम है x एंड y। x आप किस पे ले रहे हो, PQ पे, y आप किस पे ले रहे हो, PR पे। PQ पे x, PR पे, सही है। सबका वैल्यू दिया है, px 2, qx 3.5, yr, py, और मेरे को नहीं बोल रहा है कि इसका उसका वैल्यू निकालो, नो, मैं से पूछ रहा है एक्स वाई और वाई आर आपस में पैरेलल है भी। समझ गया पैरेलल चेक कैसे करते हैं, दोनों को डिवाइड मार के लिख देंगे और चेक करेंगे जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट। 5 से काटे 4 7, पॉइंट हटा दिए, सही है। 5 से काटे 140 होगा, 5 से काटेंगे 5 से 85 होगा, 5 से काटेंगे 17 होगा, 5 से काटेंगे 28 होगा। हम जोड़ सकते हैं तो भैया धीरे धीरे काट लेना। हो गया पहला क्वेश्चन के लिए एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर नॉट पैरेलल आ गया। चेक वाला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थ्योरम। इसके बाद भटकने नहीं जाएगा, अपना सीधा टेस्ट देने ऊपर चल जाना। जिन लोग को टेस्ट देना है भैया के पास नहीं भी पड़ता वो दे सकता है, या फिर तुम अपना घर भी जा सकता, तुम्हारा अपना चॉइस। एक्स वाई हमको क्या पता वो इक्वल है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है। चलो डेटा लिखते हैं। पी क्यू पूरा कहानी 8 का है, बात नहीं, पूरा कहानी 8 का है। वाई आर 12, वाई अच्छा वाई आर 12, सही है। पी वाई 4, अगर पूरा पी आर का जरूरत है तो मिल भी जाएगा, पूरा पी आर का जरूरत है तो मिल भी जाएगा। 16 देखते हैं, बोल रहा है चुप। लेंथ ऑफ पी वाई इज 2 यूनिट लेस बाय 2 यूनिट देन द लेंथ ऑफ। क्या मतलब है इसका, मेरे को पढ़ के कोई समझाओ। पी क्यू है लेस 2 रुपया कम, 2 यूनिट कम, किससे, एक्स क्यू का जो भी वैल्यू होगा पी क्यू इससे 2, अगर एक्स क्यू 10 होगा पी क्यू 8 होगा, अगर एक्स क्यू 50 होगा पी क्यू, इसका रिवर्स स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं एक्स क्यू इज 2 मोर देन पी वाई। अगर पी वाई एक्स क्यू से 2 कम है तो एक्स क्यू, तो पूरा ड्रामाबाजी तो इसके लिए चल रहा है ना, यही तो आदमी नहीं पता, नहीं तो सबको तो पता ही है। ध्यान लगा के देखो, ये वाला कौन है, एक्स क्यू, और एक्स क्यू पी वाई से 2 ज्यादा है, क्योंकि पी वाई एक्स क्यू से 2। हम ये लिख दिए, तुमको कोई परेशानी हुआ कि सही लिखा हुआ है। ये कौन है, और वो एक्स क्यू से 2, तो एक्स क्यू खुद पी वाई से, नहीं समझ में आया अभी भी। लास्ट बात, पी वाई 2 यूनिट कम है किससे, एक्स क्यू 2 यूनिट किससे, हो गया। तो ये 6 आया, इसको देख के पूरा 8 रुपया का, ये 6 रुपया, तो ये देख पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। नीचे वाला तुमको यही पे परेशान कर देता। हम उल्टा स्टेटमेंट जो यूज किए, समझ में आया। हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया पता है, इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को एक्स वाई पता होता है, सॉरी एक्स क्यू पता होता, एक्स क्यू, तो पी वाई हम 2 कम करके निकाल देते, लेकिन हम उल्टा यूज किए। जो स्टेटमेंट दिया है और जो हम यूज किए उसका रिवर्स बात यूज किए। पी वाई 2 कम है, पी वाई देखो इधर पे सब कोई, पी वाई 2 यूनिट किससे, तो एक्स क्यू का होगा, तो पी वाई कितना दिया था, तो इससे 2 यूनिट पैरेलल नॉट पैरेलल। बोल पूरा अच्छा से क्लियर है। ये वाला जो चीज है
ये तुमको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ये वाला स्टेटमेंट जो हम रिवर्स यूज किए हैं। बाकी ये पाती था, ये तो खाली लिखना था, लिख के आ जाता। बल पूरा अच्छा से क्लियर है। ये वाला को हम मन में बहुत बार ट्राई करके देख लिए, मेरे को पता नहीं कि गलती कहाँ हो रहा है, क्योंकि इतना तो कंफर्म इसमें गलत है, लेकिन अब इसमें कहाँ गलती है बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लिए, कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ दिए उसको। बाद में कहीं मन करेगा तो खोज खाज के सही करेंगे। ये पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का। लिखने का कोई जरूरत नहीं, इसमें लिख के क्या करेगा तुम, खाली ये वाला स्टेटमेंट को ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही, आप लोग का देखा होगा फ्राइडे को सेम